साल 1967 चीन द्वारा मैकमोहन लाइन की वास्तविक सीमाओं का उल्लंघन अचानक से बढ़ने लगा था। चीनी सैनिकों ने नाथुला के भीतर सीमाओं में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। नाथुला समुद्र तल से 14,200 फीट ऊपर स्थित तिब्बत सिक्किम सीमा का अहम दर्रा है, जहां दोनों देश के सैनिक सबसे करीब रहते हैं। तब सिक्किम में राजशाही थी। वहां के राजा पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। चीन की नजर सिक्किम पर थी, लेकिन देश की गद्दी पर एक लौह महिला बैठी थी। नाम था इंदिरा। अक्टूबर 1966 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंदिरा ने भूटान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखाकर पहले ही चीन को खुला चैलेंज दे दिया था। जब नाथुला में उनकी गतिविधियां बढ़ी तो बॉर्डर को कटीले बाड़ों से घेर दिया गया। मेजर जनरल सगत सिंह ने मोर्चे पर कमान संभाली। भारतीय सेना की टुकड़ी मजबूती से खड़ी हो गई। चीन बौखला गया था। नाथुला के दक्षिणी मुहाले पर 29 लाउडस्पीकर लगाकर धमकियां दी जाने लगी। 62 की हार को याद करवाया गया। लाल आंखें दिखाई गई, लेकिन भारतीय फौजियों ने चीनी घुड़की को भाव नहीं दिया। चीनी सैनिकों ने भारत द्वारा लगाए जाने वाले बाड़ों का विरोध किया, पत्थरबाजी की और फिर गोलीबारी हुई, जिसमें जनरल सगत सिंह को गोली लगी। अपने कमांडिंग अफसर को घायल देखते ही भारतीय इन्फेंट्री बटालियन एक्टिव हो गई। दिल्ली सूचना मिली। इंदिरा ने जवाब में संदेश भेजा, खदेड़ दो, और फिर भारतीय जवानों ने चीनी चौकियों को मिट्टी में मिला दिया। 400 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। चीन पीछे हटा और भारत ने 62 के घाव पर मरहम लगा दी। ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब मिल चुका था। फिर 6 अप्रैल 1975 की एक सुबह भारतीय फौजें सिक्किम के राजा के दरबार में पहुंच गई। राजमहल की घेराबंदी हुई। पूरे राज्य में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने का मत रखा। इंदिरा ने सिक्किम को भारत में विलय करवाकर मुख्य राज्य का दर्जा दे दिया। चीन के साथ पूरी दुनिया मुंह ताकती रह गई। तत्कालीन राष्ट्रपति ने 36वें संवैधानिक संशोधन की पुष्टि की। सिक्किम भारत का 22वां राज्य। अब और आगे चलते हैं। साल 1986 चीन ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए जमीन बदली का प्रस्ताव भेजा। भारत के सामने प्रस्ताव रखा गया, नेफा तुम रख लो, अक्साई चीन हमें दे दो। पहली बार यह ऑफर नेहरू को साल 1959 में मिला था। उन्होंने ठुकरा दिया। 57 और 71 की लड़ाई में इंदिरा के सख्त तेवर देखने के बाद उनकी इंदिरा से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब इंदिरा गद्दी पर नहीं थी। चीन का हमेशा से अक्साई चीन पर नजर रहा है, जहां से निकलता है कई सारे हाईवे निकलते हैं, जैसे कि काशगर, जिनजियांग और बीजिंग को जोड़ने वाली गर्भनाल है। पाकिस्तान जाने वाली कराकोरम हाईवे भी यहीं से निकलती है। इंदिरा की मौत के बाद अब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। चीन ने फिर प्रस्ताव भेजा, नेफा तुम्हारा मान लेते हैं, अक्साई चीन हमारा मान लो। राजीव ने भी इस बार मना कर दिया। चीनियों ने तगड़ा विरोध किया। राजीव को कमजोर आंकते हुए नेफा में सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी गई। मैकमोहन पर समदोरांग चू और नामका चू नाम के 2 नाले हैं, जहां गर्मियों में दोनों देश के सैनिक डेरा डालते हैं और सर्दियों में लौट जाते हैं। लेकिन 1986 की सर्दियों में चीनी सैनिक वापस नहीं लौटे। सर्दियों के बाद जब भारत वहां पहुंचा तो चीनी फौजें पहले से ज्यादा संख्या में वहां पे मौजूद थी। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये उसके 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटने की नीति का हिस्सा था। गतिविधियां बढ़ी तो गश्ती में दखलंदाजी भी बढ़ गई। दिल्ली संदेश गया। नामकाचू तक जाने के लिए करीब 90 किलोमीटर सड़क मार्ग नहीं था। तत्कालीन सेनाध्यक्ष सुंदर जी ने सैनिकों की तैनाती के लिए राजीव से साधन मांगा। जनरल जिमी सिंह ने राजीव को संदेश भेजा। सैनिकों को नामकाचू तक पहुंचने के लिए 12,000 खच्चर मांगे गए और उसके बाद सब इतिहास है। राजीव ने खच्चर नहीं भेजे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रूसी Mi-26 हेलीकॉप्टर से जवानों को नामकाचू भेजा गया। राशन, बम और बंदूकों के साथ भारतीय टुकड़ी 90 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की ओर निकल पड़ी। 62 की लड़ाई में चीन ने ऊंची पहाड़ियों पर डेरा डाला था। अब हिंदुस्तान की बारी थी।
राजीव ने चीन के लिए एक और सरप्राइज रखा था। इल्यूजन IL-76 एयरक्राफ्ट और N-26 हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से थल सेना ने लद्दाख के डेमचाक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक उतार दिए। अब आग दिखाने की बारी भारत की थी। बिना किसी शर्त और युद्ध के चीन पीछे हटा और नेफा हमारा हो गया। इसे ऑपरेशन फैल्कन के नाम से जाना गया, जिसके असली हीरो तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कृष्णस्वामी सुंदर जी थे। राजीव ने नेफा को अरुणाचल का नाम दिया। भारत को उगते सूर्य का प्रदेश मिला और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। बिना किसी युद्ध और हिंसा ने चीन को कोसों पीछे धकेल दिया। आज चीन फिर लाल आंख दिखा रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बार नेहरू, इंदिरा या राजीव जैसा मजबूत इरादों वाला कोई नेता भारत का प्रधानमंत्री नहीं है। आज एक ऐसा नेता गद्दी पर बैठ गया है जो गलवान पर नहीं बोलता, अरुणाचल और सिक्किम पर नहीं बोलता, चीनी राष्ट्रपति को झूले झुलाता है, वो लाल आंखें नहीं दिखाता, कुर्सी से उठ के दस्तार गिरा देता है। पिछले 8 सालों में चमार, गलवान, डोकलाम और नाथुला में चीनी घुसपैठ 2 गुनी बढ़ गई है, लेकिन देश का प्रधान अब भी चुनावी जुमला बना रहा है। नए राज्य में नए चुनावी दौरे करने की तैयारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए समझने के लिए वीडियो बनाया गया था। अब आप अपनी राय बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।